आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जीवाय बंधोय पुण्यम पावासवो तहा संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे। हमारी सृष्टि क्या है, यह दुनिया क्या है, इस प्रश्न का उत्तर एक सूत्र में दिया गया है। सद द्रव्यात्मको लोक है। यह लोक, यह दुनिया छह द्रव्यों वाली है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ये छह द्रव्य इस लोक में होते हैं। इसके सिवाय लोक और कुछ भी नहीं है। एक अस्तित्ववाद की बात है, यानी दुनिया है क्या, एक दार्शनिक प्रश्न भी हो सकता है भी, यह दुनिया है क्या। तो जैन दर्शन के अनुसार यह दुनिया वह चीज है जिसमें छह द्रव्य होते हैं, धर्मास्तिकाय आदि। तो एक क्या है यह दुनिया, इस प्रश्न का उत्तर सद्द्रव्यवाद के आधार पर दिया जा सकता है। एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि दुनिया क्या है, ठीक है जान लिया छह द्रव्यों वाली दुनिया है, यह तो जो है या जो आपने बताया अस्तित्व के संदर्भ में, ठीक है हमने जान लिया। अब जहाँ तक ज्ञान की बात है, ठीक है दुनिया के बारे में जान लिया, पर हमें तो कल्याण का मार्ग चाहिए। करना क्या है, एक है ज्ञातव्य, एक है कर्तव्य। तो दुनिया क्या चीज़, एक ज्ञातव्य विषय मान लें, जान लेना चाहिए, ठीक है। अब कर्तव्य क्या है और परिहर्तव्य क्या है, यह प्रश्न है। क्या करें, ये हम मानव जीवन जी रहे हैं, इसमें करें क्या, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, कैसे हमारा उत्थान हो, आत्मा का कल्याण हो, इस संदर्भ में जिज्ञासा है। इस संदर्भ की जिज्ञासा को समाहित करने के लिए नव तत्ववाद है। नव तत्व है, इनको जानो। तुम्हें कर्तव्य क्या है, परिहर्तव्य क्या है, साथ में ज्ञातव्य क्या है, इन तीनों के संदर्भ में कुछ करना है। तो नव तत्ववाद, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध मोक्ष। उत्तरजयनानी की भाषा के अनुसार जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष। तो फिर एक बात उठती है कि छह द्रव्य हैं वो नवतत्व में समाविष्ट हो गए हैं, और नवतत्वों को छह द्रव्यों में समाविष्ट किया जा सकता है। हमारा तत्वज्ञान का जो साहित्य है, और वो जो पुरानी भाषा, मारवाड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा में जो तत्वज्ञान का साहित्य रहा है, उसमें एक प्रश्नोत्तर का क्रम कि छह में कौन, नौ में कौन, छह द्रव्यों में कौन, नौ पदार्थों में कौन, इस प्रकार एक प्रश्न क्रम है। तो छह द्रव्य हैं वो अस्तित्ववाद के संदर्भ में हैं, और नवतत्व आध्यात्मिक उपयोगितावाद के संदर्भ में है। जहाँ अध्यात्म की बात करनी है, आत्मकल्याण की बात करनी है, वहाँ नवतत्व की बात है। नवतत्व में जीव है, अजीव है, यों तो दो में सारे ही समाविष्ट हैं,
जीव और अजीव। तो जीव जिसमें चैतन्य होता है वह जीव है। आदमी एक जीव है, कीड़ा मकोड़ा जीव है, पशु पक्षी जीव हैं, स्थावर काय के भी जीव हैं, पृथ्वी पानी आदि आदि। तो जिनमें आत्मा है, जो आत्मा है, चैतन्य है, वह जीव है। और इसके ठीक विपरीत जिसमें चैतन्य नहीं होता वह अजीव होता है। तो नव तत्वों में जीव और अजीव ये दो तत्व तो सृष्टि को बताने वाले भी हो सकते हैं भी। यह सृष्टि जीव है या अजीव है। जीवाचेव अजीवाचेव, जो कुछ भी दुनिया में है या जीव है या अजीव है। 6 द्रव्यों में भी एक जीव है, बाकी 5 अजीव हैं। तो नव तत्वों में भी जीव अजीव की बात आई है। ये जीव अजीव तो हम फिर भी एक सृष्टि है क्या, इसी का उत्तर मान लें। मुख्यतया आगे जो ये बंध पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा मोक्ष ये सारे एक आध्यात्मिक तत्व की दृष्टि से समझे जा सकते हैं कि जीव अजीव तो है। हमारा शरीर अजीव है, आत्मा जीव है, पर यह जीव है वो शरीर के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। शरीर के साथ साथ जीव क्यों और जीव के साथ शरीर क्यों, ये जीव अजीव का जोड़ा क्यों हुआ है। हाँ, बंध है। बंध के कारण से जीव अजीव का संबंध है। क्योंकि बंध किस रूप में बंध है, बंध या पुण्य के रूप में है या पाप के रूप में। कर्मों का बंध है या पुण्य के रूप में अथवा पाप के रूप में है। तो आगे जिज्ञासा हो सकती है, यह पुण्य पाप के रूप में बंध है, वो क्यों होता है, किस कारण से होता है। उसका उत्तर है आश्रव। आश्रव के द्वारा कर्मों का बंध होता है। कर्मों का कर्ता एक आश्रव है। आश्रव के सिवाय और कोई कर्मों का कर्ता नहीं है। तो जीव तो है ही, बाकी और कोई कर्मों का कर्ता नहीं है। एक आश्रव ही कर्मों का बंध कराने वाला है। इसीलिए मानो कहा गया होगा, आश्रवो भव हेतु स्यात्। यह संसार जन्म मरण की परंपरा, इसका हेतु, इसका कारण वह है आश्रव। तो पुण्य पाप रूपी जो बंध होता है उसका कारण एकमात्र सिर्फ आश्रव ही होता है। पाप कर्म भी बंधते हैं, पुण्य कर्मों का बंध भी हो जाता है। तब फिर एक जिज्ञासा भी आश्रव है, कर्म बंधते हैं, कोई उपाय है क्या कि कर्म न बंधे, कर्म न बंधे, ऐसा भी कोई उपाय है क्या। उपाय है, वह है संबर। संबरो मोक्ष कारणम। संबर मोक्ष का कारण है कि आश्रवों को रोके तो संबर हो जाएगा। 12,345 की जो बात है वो इस रूप में है कि 5 मेन आश्रव हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। एक मिथ्यात्व आश्रव निरुद्ध हो गया, इसका मतलब जो कर्मों का आगमन का 10,000 वेट वाला एक कार्य हो गया, बंद हो गया, इतना कम हो गया। 12,345 में 10,000 कम हो गया, बहुत हल्कापन आ गया। तो मिथ्यात्व बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कह दें, चाहे खराब कह दें, ऐसा आश्रव है पाप कर्म का। क्यों, मिथ्या दृष्टिकोण है तो आदमी सतपथ पर भी पूरा चलने में कठिनाई का वहाँ अनुभव कर सकता है या कठिनाई हो सकती है। तो
तो मिथ्यात्व आश्रव बंद हो गया, नहीं रहा, तो मानो 12,345 में 10,000 की समस्या तो हल हो गई, इतनी समस्या तो हल हो गई। अब पीछे है वो 2345 की समस्या है। अब अव्रत आश्रम निरुद्ध हो गया, सर्व सामर्थ्य योग का त्याग कर दिया, साधु बन गया, अव्रत आश्रम निरुद्ध हो गया, तो 2000 की समस्या और समाप्त हो गई, पीछे बचे 345। अब 7वां गुणस्थान आ जाएगा तो 300 की समस्या और समाहित है, पीछे बचे 45 मात्र समस्या बची। आगे बढ़ते बढ़ते कषाय आश्रव जब निरुद्ध हो जाएगा, भीतर में कषाय भी नहीं रहेगा, क्रोध मान माया लोभ, यह कषाय निरुद्ध हुआ, फिर मात्र 5 जितनी समस्या बची। और जब 14वां गुणस्थान आएगा तो योग आश्रव भी निरुद्ध हो जाएगा, फिर सारे के सारे आश्रव द्वार बंद हो जाएंगे, आश्रव का नाम निशान, नामो निशान नहीं रहेगा। वो संपूर्ण संबर की अवस्था होगी। संपूर्ण संबर, सर्वात्मना संबर, वो 14वें गुणस्थान में होता है। उससे पहले संपूर्ण संबर नहीं, वो 12,345 की बात है। कम होते 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 मात्र 5 बचे 13वें गुणस्थान तक, 14वें गुणस्थान में वो 5 भी समाप्त हो गए। तो यह आश्रव पुण्य पाप कर्म को लगाने वाला है, इसका निरोध हो गया संबर। कभी संबर से बहुत बढ़िया काम हो गया कि नए सिरे से कर्म नहीं बंधेंगे, परंतु भीतर में जो कर्म अभी तक हैं उनका निस्सारण, उनका निस्तारण, उनका निष्कासन, उनका बहिर्गमन कैसे हो, उसका उपाय क्या? तो 9 तत्वों में 7वां जो तत्व है निर्जरा। निर्जरा है, सामान्य भाषा में 9 तत्वों में निर्जरा 7वां तत्व है, और उत्तराध्ययन की भाषा में निर्जरा 8वां तत्व हो जाता है। वो तत्वों की बताने की संख्या क्रम में उत्तराध्ययनाने की भाषा में निर्जरा 8वां तत्व है। सामान्य हम 9 तत्व बोलते हैं, उसमें वो निर्जरा 7वां तत्व है। तो निर्जरा उन कर्मों को बाहर निकालना, कर्मों को तोड़ना, तपस्या के द्वारा, शुभ परिणामों के द्वारा कर्मों को तोड़ देना और आत्मा को उज्ज्वल बना लेना, आत्मा का उज्ज्वल हो जाना, आंशिक रूप में उज्ज्वलता, पूर्णतः नहीं, आंशिक उज्ज्वलता का होना निर्जरा है। और निर्जरा होते होते इधर संवर तो मूल है ही, साथ में निर्जरा हुई कर्म टूटे, एक समय ऐसा आएगा आत्मा सारे कर्मों से खाली हो जाएगी, तब मोक्ष, संपूर्ण कर्म मुक्ति, संपूर्ण दुख मुक्ति, आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाती है, वह मोक्ष अवस्था है। तो अब जैसे एक तालाब है, एक दृष्टांत से समझाया गया, जीव एक तालाब के समान है। अजीव तालाब, तालाब का नहीं होना अजीव है। और पुण्य पाप तालाब से निकलते हुए पानी के समान पुण्य पाप हैं। और तालाब का नाला है, वो नाला आश्रव नाले के समान है। नाले को रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, यह संबर के समान हो गया, उसके समान संबर है। और तालाब के पानी को उलीच उलीच कर बाहर निकाला जाए, उसके समान निर्जरा है। तालाब के अंदर जो पानी है वह बंद के समान है, बंद तालाब के अंदर स्थित पानी के समान है। तालाब से सारा का सारा पानी निकल जाए, तालाब बिल्कुल खाली हो जाए, वह उसके समान मोक्ष है। तो 9 तत्वों को यों एक तालाब के दृष्टांत से भी समझाया गया है। जीव एक तालाब के समान,
अजीव ए तालाब, तालाब के न होने के समान, पुण्य पाप तालाब से निकलते हुए पानी के समान, आश्रव तालाब के नाले के समान, और संबर नाले को रोक देने के समान, और निर्जरा तालाब के अंदर के पानी को थोड़ा थोड़ा उलिस उलिस कर निकालने के समान, और तालाब के जो अंदर का पानी है उसके समान बंद है। सारा तालाब पानी से खाली हो जाए, यानी सारे कर्मों से आत्मा खाली हो जाए, उसके समान मोक्ष है। तो ये नव तत्व हैं, वे आध्यात्मिक उपयोगिता से जुड़े हुए हैं। जीव अजीव तो मूल है ही, फिर पुण्य पाप आदि बंध आदि आदि सारे ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो यह एक तत्वबोध जो है वो आत्म कल्याण के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये एक अध्यात्म का मौलिक तत्व, अध्यात्म का मूल तत्व, अध्यात्म का सार, अध्यात्म सार के रूप में यह नव तत्ववाद है। शास्त्र में कहा गया कि ये जो नव तत्व हैं, ये जो तथ्य हैं, तत्व है, उनको सद्भाव में उपदिष्ट करना, भाव से उन पर श्रद्धा करना, नवतत्वों को अच्छी तरह समझ लेना और श्रद्धा कर लेना, यह एक सम्यक्त्व है। तो हम सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध का रुझान रखें, हमारा ज्ञान सम्यक रहे, पुष्ट से पुष्टतर होता जाए, यह अभिकांक्ष है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।